ये कहानी 4 वृद्ध महिलाओं की है। एक बार उनमें बहस चल रही होती है कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो वो सोचते हैं चलो चलकर किसी और से पूछते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। टीचर से उनकी मुलाकात होती है जो स्कूल जा रहे होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन वो महिलाएं उनसे बोलती हैं कि प्लीज आप हमारे एक चीज का फैसला करा दीजिए। तो वो टीचर कहते हैं क्या है? हम सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब कि हमसे बेटर और कोई है ही नहीं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हम चारों में से सबसे बेटर, सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, एक एक करके मुझे अपने बारे में बताइए। तो पहली जो ओल्ड वुमन थी वो कहती है कि मेरा नाम प्यास है और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो वो टीचर उनसे पूछते हैं लेकिन पानी तो इंसान कैसे भी पी सकता है, वो नदी का हो या आपके घर में आने वाले टैप का पानी हो या किसी तालाब का पानी हो, पानी तो कैसा भी हो सकता है। तो फिर प्यास सबसे बेटर कैसी हुई? तो फिर दूसरी महिला कहती है इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो टीचर ने पूछा आप कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं भूख हूँ, और भूख वो चीज है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। मतलब उसे भूख लगेगी ही लगेगी, वो खाना खाएगा ही खाएगा और तभी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन गुरुजी ने कहा आप सबसे श्रेष्ठ तो नहीं है, क्योंकि भूख लगने पर इंसान बासी खा के भी जिंदा रह सकता है और 56 भोग खा के भी जिंदा रह सकता है। तो इसमें श्रेष्ठ वाली कौन सी बात हुई? तीसरी वृद्ध महिला ने कहा कि इसका मतलब मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज आप अपने बारे में बताइए। तो उन महिला ने बोला कि मेरा नाम नींद है और मैं सबसे जरूरी हूँ एक इंसान के लिए। उस टीचर ने थोड़ा सा सोचा और कहा लेकिन नींद तो इंसान को कहीं पर भी आ सकती है, चाहे वो पत्थरों के ऊपर सोना हो और चाहे वो एक बहुत ही अच्छे से बेड पे सोना हो, नींद तो कैसे भी आ सकती है। तो फिर आप इम्पोर्टेंट कैसे हुई? इसके बाद आती है बारी चौथी वृद्ध महिला की। तो उन्होंने कहा कि मैं आस हूँ। तो टीचर ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा आप सब में सबसे श्रेष्ठ आस है। तब उन टीचर ने समझाया कि देखिए आस है तो जीवन है, और अगर आस नहीं है तो जीवन ही नहीं है। भूख, प्यास, नींद और आस में सबसे बेस्ट है आस, क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, लेकिन कई बार विश्वास से चमत्कार हो जाते हैं। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।